भारत का पहचान धर्मनिरपेक्षता ही है। इसमें हिंदू राष्ट्र का बात करने वाले देश के समर्थक नहीं है, वो देश के गद्दार है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। वह फर्जी लोग, जालसाज लोग हिंदू राष्ट्र बनाने। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो हिंदू कौन होगा हिंदू राष्ट्र में? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि कुछ दिनों पहले आरएसएस के सर्वेसर्वा मोहन भागवत ने मंच से कहा कि इस देश में जो जाति प्रथा है उसे पंडितों ने चालू किया। उसके बाद से उनका विरोध शुरू हुआ। स्वयं बीजेपी में ही कई बार आवाज़ उठने लगी है। हमने राजद कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद यादव, जो दरभंगा जिला के पूर्व उपाध्यक्ष थे, उन्होंने पूछा कि आखिर भारत में हिंदू कौन है। पूरा इंटरव्यू देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आरएसएस के सर्वेसर्वा मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया कि इस भारतवर्ष में जो भी जाति प्रथा है उसका निर्माण पंडितों ने किया था। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, देखिए, सच्चाई कभी न कभी लोगों की जुबान पर आ ही जाती है। मैं मोहन भागवत जी ने जो कहा, मैं इससे अक्षरशः सहमत हूँ। हम लोगों ने शुरू से ही, आरंभ से ही कहते आया हूँ कि जाति प्रथा कोड है और इनको ब्राह्मणों ने बनाया। वो कह रहे पंडित। नहीं, ठीक है, पंडित मीन्स ब्राह्मण होता है ना, आप कह रहे हैं ना, वो तो पंडित बोले थे इस मंच से। हम लोग ब्राह्मण को ही पंडित कहते। लेकिन वो कह रहे पंडित मतलब विद्वान, शिक्षित आदमी, जिन्होंने जाति बनाई। नहीं, देखिए, जाति आज तो नहीं बना है। जाति आज नहीं बना है। शिक्षा, जिनको आप शिक्षा कहते हैं, शिक्षा का विस्तार भी बाद में हुआ है। उससे पहले मनुस्मृति का विस्तार हुआ था और मनुस्मृति में ही जात का बंटवारा हुआ है। 4 वर्णों का बंटवारा मनुस्मृति में किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप लोग क्या हैं इसमें से? हम शूद्र हैं। हम लोग जितने भी हैं सारे शूद्र। अच्छा, तो ये बनाने वाले मनु जी थे और मनु जी ब्राह्मण थे और मनु जी जो है सो सारे ब्राह्मणों के जो है सो गुरु थे, जिन्होंने यह मनुस्मृति लिखा। और लोगों को मनुस्मृति हमारा पुराना सामाजिक संविधान है। इसी संविधान से राजा महाराजा अपने राज्य को चलाते थे और सारा प्रक्रिया, सारा भारतीय संविधान तो भारत जब आज़ाद हुआ तब बना। अंग्रेज आया तो अंग्रेज का अपना संविधान था, लेकिन अंग्रेज के आने से पहले जो देश हमारा चलता था, जो राज्यों में बटा हुआ था, यह मनुस्मृति से ही चलता था। उसमें जो दंड संहिता है, उसमें जो चीज़ बताया गया उसी के आधार पर चलता था। तो वह लिखने वाले मनु और मनु ब्राह्मण, मैं दावे के साथ। भगवान ने नहीं बनाया है। नहीं, भगवान तो सिर्फ मानव का निर्माण किया, मानव बना के भेजा। वह चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो। तो इसका मतलब है कि जो भागवत जी बोले कि पंडित मीन्स विद्वान, तो जो विद्वान थे ब्राह्मण, देखिए वो कह रहे हैं, उनकी सफाई आई है दूसरे दिन कि जो उनके कार्यकर्ता हैं कि पंडित मीन्स विद्वान, तो जो विद्वान थे उस समय उन्होंने ही ये वर्ण समाज का निर्माण किया। सवाल उठता है जो मोहन भागवत जी सारा अनुशासन तोड़ के, जो मतलब अनुशासन उनको रखना चाहिए था, जो सीक्रेट बात है, उसको भुला करके उनके मुंह से निकल गया। ये बात वो बोल दी। तो लोकसभा चुनाव जो 2024 में होगी, इसका खामियाजा भुगतेगी बीजेपी? भुगतना होगा, क्योंकि जो बात शूद्र कहते आ रहा था। शूद्र मतलब क्या? शूद्र मतलब हम लोग जितने नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। बीजेपी वाले लोग बोले शूद्र मतलब वो लोग जो पिछड़ा है, अनपढ़ है, गवार है, वो मतलब शूद्र जात नहीं है। नहीं, शूद्र जात है, शूद्र जात है। शिक्षा मंत्री जो आपके बोले हैं चंद्रशेखर जी, सही बोले गलत बोले? एकदम सही बोले। मैं अक्षर से समर्थन करता हूँ चंद्रशेखर जी का, और हर नेताओं को चंद्रशेखर जी के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि ये जो शूद्र कहे जाने वाले दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, इनका कल्याण हो। तो आप भी मांग करते हैं कि रामायण में जो पंक्ति लिखा हुआ वो हटाया जाए? जी हाँ। हम लोग हिंदू है कि नहीं? ऐसा बात क्या कर रहे हैं? हिंदू कैसा हिंदू? लोग तो बोल रहे हैं, जो ये बात बोलता है हिंदू नहीं है। सुनिए, मैं हिंदू तब मान लूँ जब हमसे हड्डी नहीं छुआ है। तो वो लोग तो बोल रहे हैं आखिर जब राम मंदिर बनाने की बात आती है तब हम हिंदू हो जाते हैं, लेकिन उसी मंदिर में जब हम जाते हैं तो अछूत हो जाते हैं। हमारे हाथ के लोग खाते हैं तो अछूत हो जाते हैं, हमारा पानी पी लेंगे तो अछूत हो जाएगा। अब नहीं होता ये सब।
तो फिर हम हिंदू किस बात का, कैसा है हिंदू? अब कहाँ छुआछूत है? अब नहीं एकदम है छुआछूत। अभी भी कोई ब्राह्मण है अभी मेरे घर में खाए, नहीं जो खाएगा। हमारा दलित है उसके घर का बनाया हुआ भात खाए, रोटी खाए, नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। नहीं उठता। अम्बेडकर जी के साथ जब वो संविधान बना रहे थे तो उस समय थे कुछ लोग जो ब्राह्मण जो दोस्त थे उनके मित्र खाते थे एक दूसरे के साथ। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अम्बेडकर जी ही थे, अच्छा, अम्बेडकर जी विद्वान थे बहुत बड़े तो विद्वान। फिर वो पंडित हुए नहीं, जैसे आरएसएस का बयान है। विद्वान नहीं, आरएसएस का बयान क्या होगा? आरएस तो वही तो बात हम कह रहे थे, जो मोहन भागवत जी के मुंह से जो निकल गया सच्चाई, अच्छा। उस सच्चाई में जब चारों तरफ से उनको हुआ जो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको लगा जो हम गलत बोल गए, हाँ, मतलब अपने पार्टी अनुशासन के विरुद्ध बोल गए, तो उसको पाटने के लिए कुछ तो वो कहेंगे ना, जो पंडित माने विद्वान। तो खैर विद्वान होता ही है पंडित, पंडित जो हुआ वो विद्वान हुआ ही, लेकिन वह ब्राह्मणों में होते हैं, हम लोगों में नहीं होते। शूद्र में कोई विद्वान है ही नहीं है। आप मान लीजिए हम लोग यादव है, यादव को तो ऐसे भी लोग कहता है, वही ब्राह्मण लोग कहता है 60 वर्ष के बाद बुझिए होता है, नहीं समझे? तो हम लोग विद्वान होता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन समझे, लेकिन जिसने ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अछूत, ये जो फैलाया, ये फैलाने वाले ब्राह्मण है, इतनी बड़ी जात बनाने वाले ब्राह्मण देखिए हैं। 2 बड़ी बातें बोला लेकिन विपक्ष ने उसको लपका नहीं। प्रधानमंत्री का 9 साल के बाद प्यार आया पासवान मुसलमान के, मुसलमान, और इतनी बड़ी बयान आरएसएस का, जबकि अगर ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी जेडीयू अगर बोलता तो वो लोग लपक लेते, उनके कार्यकर्ता सड़क उतर रहते, लेकिन आप लोगों में ये चीज नहीं देखने को मिला। पहले तो सवाल उठता है कि ये तो बड़े नेताओं को करना चाहिए, करना चाहिए, और इसको सतह पर लाना चाहिए, और इस पर जो है सो मतलब आंदोलन होना चाहिए। लेकिन अब तो करेंगे बड़े नेता लोग ना, और चाहे जिला में जो है सो मतलब जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनको धरना प्रदर्शन आंदोलन वगैरह इत्यादि करना चाहिए। हम अगर अध्यक्ष होते तो हम तो सड़क पर उतर गए। अच्छा, आखिरी प्रश्न, क्या लगता है पासवान मुसलमान किस तरफ जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? और ख़ास तौर से उन्होंने जो आरएसएस का जो बयान आया मोहन भागवत जी का कि पंडित ने जातिवाद बांटा, तो इससे क्या जो ब्राह्मण होंगे, जो पंडित होंगे, जो फॉरवर्ड कास्ट होंगे उनसे खफा होंगे, और दलित महादलित का जो वोट बैंक उनसे आप लोग के पास था वो हट के वापस उनके पास चला जाएगा? नहीं, देखिए, ब्राह्मण तो मोहन भागवत से खफा नहीं होंगे, गलती उनसे हो गई है, ब्राह्मणों के अनुशासन के खिलाफ वो बोल गए, लेकिन बर्दाश्त करने का क्षमता भी जो है तो ब्राह्मण समाज में ही है। हम लोग की तरह नहीं है जो आपस में लड़ झगड़ करके ब्राह्मण को फायदा पहुंचा देता है, ठीक है। वो समझदार वर्ग है, वो उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन इधर जो पासाऊ फेंक रहे हैं पासमानदा मुसलमान पर, तो हमारे मुसलमान भाई भी उतना नासमझ नहीं है जो उनके झांसे में आ जाएंगे। उनका भलाई कहाँ है ये हमारे माइनॉरिटी के सभी वर्ग के भाई अच्छे से समझ रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। आप हिंदू हैं, जी, हिंदू राष्ट्र बन रहा, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, खुश है ना? नहीं। क्यों? अरे आप लोग आपका राष्ट्र मिल जाएगा। जी नहीं, हमारा संविधान ऐसा नहीं कह रहा है। हमारा संविधान, हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और उसमें जो धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किया, भारत की संस्कृति और भारत का पहचान धर्मनिरपेक्षता ही है। इसमें हिंदू राष्ट्र का बात करने वाले देश के समर्थक नहीं है, वो देश के गद्दार है। ऐसा आप ऐसा करें लोग तो वो लोग कहेंगे कि आप हिंदू नहीं है। जी नहीं, हिंदू नहीं तो उसके उनके बताए मुताबिक हम हिंदू हो जाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र का समर्थन कीजिए ना। हिंदुओं को हिंदू बना के कहाँ रखा है लोग? अगर हिंदू बना के रखता तो ये फिर डोम दुसाद जाति गुआर चमार कलवाड़ अंडल मंडल ये सब नहीं होता, सब हिंदू होता। तो समर्थन कीजिए, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। जी नहीं, विरोध नहीं कीजिएगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग नहीं कीजिएगा ना, सवाल ही नहीं उठता है। क्या है भारत धर्म, आप शूद्र हैं इसलिए? भारत नहीं, शूद्र नहीं है, भारतीय हैं, और भारत का संविधान कहता है जो हम धर्मनिरपेक्ष हैं। एक धर्म को मान्यता मिला है मेरे यहाँ? नहीं मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो तो नहीं ना कहता है कि एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र बनाना एक छलावा है और भारत को कमजोर करने का साजिश है। क्या होगा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? नहीं, क्या हो जाएगा? है तो फिर
हकमारी हो जाएगा ना हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का, हिंदू का हकमारी हो मतलब जाएगा। सबकी बात करें, लोग नहीं कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। वह फर्जी लोग, जालसाज लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र यदि बनता है, मान लीजिए बनता है, तो क्या दिक्कतें होंगी? किनको सबसे अधिक दिक्कत हो, क्या लगता है आपको? हिंदू जो कहने वाले लोग हैं, हिंदू में भी तो दो भाग में बटे हुए हैं। अच्छा। आधा शूद्र, आधा ब्राह्मण। भारी कौन है? हाँ? भारी कौन है दोनों में? भारी संख्या बल में तो हम लोग भारी है। हाँ। जो 85% जो मूल निवासी हैं, लेकिन मूल निवासी, अब ब्राह्मण लोग कहाँ से आ गया? विदेशी। ये क्या बात आप बोल रहे हैं? वही लोग असल मूल विदेशी है, निवासी हैं। ब्राह्मण लोग बाहर से आए हुए हैं। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारे नासमझी के कारण, हमारी अशिक्षा के कारण, हमारे कमजोर रहने के कारण, आपस में लड़ने झगड़ने के कारण वो अब 15% लोग हम पर शासन कर रहा है। मूल निवासी हम लोग हैं यहाँ के, तो मूल निवासी के हित के लिए जो धर्मनिरपेक्षता का सरकार ऐसा संविधान बना हुआ है, वही हमारा मूल मंत्र है, वही असली चीज है। और भारत का पहचान भी यही है। बन जाएगा भाई हिंदू राष्ट्र। शूद्रों को क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? ना आप, हमको तो अभी भी दिक्कत है। तो उस समय क्या दिक्कत होगा? दिक्कत उस समय तो और ब्राह्मणवाद का बोलबाला हो जाएगा। और जैसे पहले हम लोग थे, कैसे शूद्र कैसे थे? मानव का जीवन नहीं था। ये लोग तो मतलब हम लोगों को जो है तो मतलब वैदिक काल की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तो और क्या, तो उसी समय से न चलते आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद आप लोग माना गया आप लोग। जी हाँ, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, वही अधिकार का जो है तो मतलब प्रतिफल है जो आज हम लोग भी शिक्षित हो रहे हैं, हम लोग भी सबल हो रहे हैं, हम लोग की भी आवाज़ें सुनी जा रही है, हमको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। ये बाबा साहब का देन है और उनके द्वारा जो अधिकार दिया गया। अभी सरकार तो जिनकी चल रही है पूरी मेजोरिटी में है, जब चाहे चेंज कर सकते हैं, तो फिर परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। चेंज, हाँ, जनता ही चुनी है भारत की। हाँ ठीक है, तो चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करके देखें, तो फिर विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। भारत फिर एका नहीं रह पाएगा, यही सब लोग बात सड़क पर उतरेंगे। तो ये सब बात सही है कि शूद्र लोग को पहले घोड़ा पर शादी करने नहीं दिया। अभी भी नहीं करने दिया जा रहा है। अभी आप दक्षिण में चले जाइए, अभी मध्य प्रदेश वगैरह, हरियाणा चले जाइए, गुलाम बना के रखे हुआ है लोग। अभी भी लोग घोड़ी पर चढ़ के शादी करने नहीं जा सकता है, अभी भी मूंछ नहीं रख सकता है, जूता, अभी भी जूता पहन के नहीं चल सकता है, अभी भी मोड़ नहीं, टोपी नहीं पहन सकता है। इससे क्या होता है? अपमान होता है क्या? अपमान होता नहीं है। हमारा बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार जो है, हम जो गरीब हैं, हम जो मतलब कमजोर वर्ग के लोग हैं, आखिर स्वाभिमान मेरा भी है ना, हमें भी जीने का अधिकार है ना। तुम कौन होते हो हमको रोकने वाले और हमको कहने वाले? अगर रोकते हो तो दादागिरी करते हो। नहीं, वहाँ आप लोग का अपमान होता है या उनका अपमान होता है जो 15% है? आप लोग ना 15% वाले ही तो कर रहे हैं, 85 वाले पर। नहीं, तो उनका अपमान तो नहीं हो जाता है कि भाई नीचे का आदमी ऊपर उठ रहा है? हाँ, वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। जो ये 85 वाला, ये छोटका, ये सोलकन, ये शूद्र का हिम्मत कैसे हो गया मेरे सामने में जूता पहन लेना, मेरे सामने में मूंछ रख लेना, मेरे सामने में टोपी पहन लेना। वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, इसलिए मेरे अधिकार का आनंद करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं। माने वो युग वापस ना आए, इसलिए आप लाना चाहते हैं, तो इसलिए आप विरोध करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं।